ग्वालियर हाईकोर्ट ने कुछ महीने पहले संविदा कर्मी की सेवाएं समाप्त करने के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि बिना जांच पड़ताल किए यह कहकर किसी संविदा कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। आपका काम संतोषजनक नहीं है, लेकिन जोरा शासकीय स्नातक महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य धड़ल्ले से कोर्ट के इस विषय की इस नियम की धज्जियां उड़ा रही है। दरअसल जोरा के शासकीय स्नातक महाविद्यालय में 4 संविदा कर्मियों को 2014 में प्रयोगशाला तकनीशियन के रूप में चयनित किया था, जिन्हें 2017 में प्रभारी प्राचार्य वसुंधरा गोयल ने बिना किसी नोटिस के महाविद्यालय से निकाल दिया था, जिसके बाद संविदा कर्मियों ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और 1 जुलाई 2024 को हाईकोर्ट ने संविदा कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया और महाविद्यालय को आदेश जारी किया कि 90 दिन के अंदर संविदा कर्मियों को फिर से रखा जाए, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के 2 महीने बीत जाने के बाद अब तक उनको नियुक्त नहीं किया है। वहीं बीते 25 जुलाई को संविदा कर्मियों ने भी प्राचार्य को एक लिखित आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने कोर्ट के आदेश अनुसार संविदा के आधार पर पुनः शासकीय महाविद्यालय में विधिवत चयन की मांग की थी। उसके बावजूद प्रभारी प्राचार्य वसुंधरा गोयल कोर्ट के आदेश की अवहेलना करती नजर आ रही है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विकास वर्मा है। आपकी क्या समस्या है? समस्या ये है, हम चोरा कॉलेज में मैडम के हमें लगा प्रयोगशाला तकनीशियन पे रखा हुआ था 2014 में, और 2017 में बिना किसी पूर्व सूचना और बिना किसी कारण के हमें हटा दिया गया। आज तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और अभी 1 जुलाई 2024 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार हमारे पक्ष में फैसला आया और मैडम को कहा गया कि इन्हें रखा जाए और पूर्व जो वेतन है वो दिया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है। न्यायालय से जो आदेश है उसमें कितने दिन की समय सीमा है? 90 दिन की समय सीमा दी गई है। अभी तक कितना समय निकल चुका है? 2 महीने हो चुके हैं। अभी तक मैडम ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। कोई पालन नहीं हुआ है। हाँ भैया आपका? पीयूष जैन। आपकी क्या समस्या है? हमारी सबकी समस्या एक ही है कि हमने 2014 में शासकीय महाविद्यालय जौरा में संविदा पर प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला प्रचारक के पद निकले हुए थे, जिस पर हमारी विधिवत तरीके से संविदा पर नियुक्ति की गई चयन प्रक्रिया के द्वारा। अचानक 2017 में हम सभी को बिना किसी कारण के वहाँ की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती वसुंधरा गोयल ने हमें हटा दिया। उसके बाद फिर आपने क्या किया? फिर हमने कुछ दिन तक उनका इंतज़ार किया कि कोई हमें संतोषजनक जवाब देंगी, लेकिन उनका बेरुखीपन के कारण फिर हमें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। हम न्यायालय गए। लोगों को हटाया गया है? हम 7-8 लोगों को हटाया गया है। फिर उसके बाद में आपने न्यायालय की शरण में आप क्या फैसला आया? न्यायालय में 7 साल केस चलने के बाद हमारे पक्ष में फैसला आया है कि मैडम पे एक तो उन पर जुर्माना लगाया गया है और दूसरा कि उनको हमें रखने के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये जो कोर्ट का आदेश है उसको कितने समय सीमा में लागू करने का आदेश आया है? 90 दिनों के अंतर्गत। तो अभी कितने दिन हो चुके हैं? हमें कम से कम 1.5 से 2 महीने हो गया। अभी तक उन्होंने कोर्ट के आदेश की पालना नहीं की है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम राम विशाल जाटव। क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या है कि हमें 2014 में मैडम ने विधिवत कॉलेज में ज्वाइनिंग करवाई थी और जगह निकली थी, उसमें हमें सभी को रखा गया। हम 7-8 लोग हैं, सभी को रखा गया वहाँ पे। लेकिन 2017 में मैडम ने बिना कोई नोटिस दिए हुए हम सबको उठा दिया गया। उसके बाद हमने मैडम का इंतजार किया कि शायद हमें दोबारा रखें, लेकिन मैडम ने ऐसा नहीं किया और उसके बाद हम लोग न्यायालय की शरण में चले गए। वहाँ से 7 साल केस चलने के बाद हम लोग केस हमारे फेवर में आया और हम लोग जीत गए। मैडम पर जुर्माना किया गया है और जुर्माने किया गया, उसके बाद भी मैडम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और ना अभी तक कोई जवाब आया है मैडम का। तो मैडम कोर्ट के आदेश का पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? मैडम को कोर्ट के पालन का कोई नहीं आदेश पालन कर रही। क्या नाम है भैया आपका? हेमंत पारा सर। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या ये है कि हमने 2014-15 में संविदा पद पर हमने वहाँ पर काम किया है जौरा कॉलेज में। कौन सी कॉलेज है, क्या नाम है? जौरा डिग्री महाविद्यालय। हाँ। उसमें हमने काम किया है, विधिवत हमारी पोस्टिंग वहाँ पे हुई है और विधिवत पूरी कार्रवाई से हमारी वहाँ पे, लेकिन बिना किसी कारण से वहाँ की जो प्रभारी प्राचार्य हैं श्रीमती वसुंधरा गोयल, उन्होंने हमको हटा दिया। और ना ही हटाया था? 1 जनवरी 2017 को। क्या कारण रहा हटाने का? कोई कारण आज तक पता ही नहीं पड़ पाया, ना बताया है, कोई कारण नहीं बताया। इस वजह से हम न्यायालय क्या कार्रवाई की? इसके बाद फिर न्यायालय की शरण में गए। 7 साल हो गई लगातार लड़ते लड़ते। 7 तो वकील चेंज हो गए हमारे, तब जाके डबल बेंच से हमारा निर्णय आया है। वो हमारे पक्ष में
हमारे पक्ष में सुनाया है, उन पर जो वो लगाई है पेनल्टी लगाई गई है। तो मैडम से कहा है इनको रखने के आदेश दिए गए हैं। हमने मैडम को रिसीविंग भी करवा दी है, लेकिन मैडम ने आज तक कोई रेस्पॉन्स दी नहीं है, ना हमसे कोई ढंग से बात करी, ना हम तो दे के उसके बाद परेशान है, घूम रहे। हाई कोर्ट से आदेश कब हुए थे? 1 जुलाई 2024। तो अभी तक उन आदेश पर उनका कोई पालन नहीं किया कोई जा रहा? पालन नहीं किया गया है। मुरैना से वीरेंद्र कुमार की रिपोर्ट।